डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12th एमपी बोर्ड का क्लास 12th सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, इसका मैं 4th चैप्टर जिसका नाम है वंडरफुल वर्ल्ड, इसकी मैं समरी सुनाऊंगा। इस लेसन के जो राइटर हैं उनका नाम है विलियम ब्राइटी रेंड्स। और वंडरफुल वर्ल्ड का मतलब होता है निराला संसार, अद्भुत संसार या आश्चर्यजनक संसार। तो ये इस टॉपिक का अर्थ है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें और पोएम नंबर 4th, लेसन नंबर 4th वंडरफुल वर्ल्ड, इसका पेज ओपन करें ताकि मैं पढ़ूं तो आपको समझ में आ जाए कि मैं कहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो बॉक्स में दिया हुआ है, ये पिक्चर के ऊपर दिया है, What feelings arise in you when you think of the gifts that the Mother Earth has given you? इसमें जो दिया है उसका अर्थ हुआ कि जब आप सोचते हैं कि हम धरती माँ ने, मदर अर्थ मतलब धरती माँ ने हमें कौन कौन से गिफ्ट दिए हैं, इसके बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं, क्या भावनाएं आती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम। फर्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड। ग्रेट मतलब महान, वाइड मतलब बहुत फैली हुई, विस्तृत, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, वंडरफुल मतलब अद्भुत दुनिया। विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड। तो हम जैसे जानते हैं पृथ्वी, हम देखते हैं पृथ्वी का जो 70% से ज़्यादा भाग है वो पानी उसमें है और 30% बाकी ऑक्सीजन वगैरह हैं, लैंड है। तो ज़्यादातर हिस्सा पृथ्वी का पानी से घिरा हुआ है। तो दिया है विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल। कर्ल का अर्थ होता है सराउंडेड, मतलब घेरा हुआ। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट। और जो घास है वो आपके सीने पर है। विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल। पानी आपके चारों तरफ आपको घेरा हुआ है, धरती माँ को, और जो घास है वो आपके सीने पर है। वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। दुनिया या कह सकते हैं धरती, तुम बहुत ही खूबसूरत तरीके से, सुंदर तरीके से ड्रेस्ड हो। ड्रेस्ड मतलब वेशभूषा, पहनावा, कपड़े पहने हुए हैं आपने। तो ये इस स्टेंजा का अर्थ है, फर्स्ट स्टेंजा का, है ना। तो इस स्टेंजा को और समझते हैं। वास्तव में दुनिया चारों तरफ से प्राकृतिक संसाधनों से घिरी हुई है ना, और इसलिए सुंदर है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। द वंडरफुल एयर इज़ ओवर मी। वंडरफुल एयर इज़ ओवर मी मतलब मेरे ऊपर सुंदर हवा है, अद्भुत हवा है, वायु है। एंड द वंडरफुल विंड इज़ शेकिंग द ट्री। और ये अद्भुत जो हवा है, वायु है, ये पेड़ों को हिला रही है। इट वॉक्स ऑन द वाटर। ये पानी पर चल रही है। एंड व्हील्स द मिल्स। व्हील्स मतलब किसी चीज़ को घुमाना, हिलने में मदद करना। तो जैसे पानी में भंवर आ जाती है, भंवर, तो वो काम भी कर रही है। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स। और पर्वतों के ऊपर भी ये चलती है और ऐसा लगता है मानो ये स्वयं से बातें कर रही है। तो ये सेकंड स्टेंजा हो गया।
थर्ड स्टेंजा नेक्स्ट पेज पर आइए। यू फ्रेंडली अर्थ, मतलब यू फ्रेंडली अर्थ मतलब धरती जो है वो हमारी एक तरह से मित्र है। हाउ फार डू यू गो, तुम कितनी दूर जा सकती हो। विद द व्हीट फील्ड्स दैट नॉड एंड द रिवर्स दैट फ्लो। नॉट का अर्थ होता है टू मूव वंस हेड अप एंड डाउन इन एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग। विथ सिटीज़ एंड गार्डन्स एंड क्लिफ्स। क्लिफ्स का अर्थ होता है ए हाई एरिया ऑफ रॉक विथ ए वेरी स्टीप साइड। एंड इजल्स, इजल्स का अर्थ है आइलैंड मतलब टापू। एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड ऑफ माइल्स, मतलब इसमें पृथ्वी का बताया गया है कि इनकी जो एरिया है वो कितना ज़्यादा है। व्हीट फील्ड्स मतलब गेहूं के खेतों से लेकर और जो नदियां हैं जो बह रही हैं दूर दूर तक, और सिटीज़ मतलब शहर और बगीचे और टापू, ये सब चीज़ें पृथ्वी पर हैं और इसकी पृथ्वी को ये सुंदर बनाती हैं। एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड ऑफ माइल्स, और तुम्हारे ऊपर जो जनता है, मनुष्य है, वो कई हजारों मीलों तक है। यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, तुम बहुत महान हो और मैं तुम्हारे सामने छोटा हूँ। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल। ट्रेम्बल का आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू। ट्रेम्बल मतलब तुलना करना। मैं तुम्हारे साथ अपनी तुलना करता हूँ। एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, मतलब मैं जब अपनी तुम्हारे साथ तुलना करता हूँ तो ये पाता हूँ कि तुम कितनी महान हो और मैं तुम्हारे सामने कितना छोटा हूँ। एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, और जब आज मैंने अपनी प्रार्थना कही, ए विस्पर इनसाइड मी सीम टू से, मेरे कानों में एक फुसफुसाहट हुई जिसने कुछ ये कहा, यू आर मोर देन द अर्थ, तुम पृथ्वी से ज़्यादा बड़े हो। दो यू आर सच ए डॉट, दो यू आर सच ए डॉट मतलब ए वेरी स्मॉल थिंग, एक बिंदु की समान हो। पृथ्वी के सामने एक मनुष्य जो होता है वो एक बिंदु के समान है। यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैनॉट, लेकिन तुम अर्थ से, पृथ्वी से, इसलिए तुम्हारे अंदर जो खासियत है वो पृथ्वी से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि तुम प्रेम कर सकते हो, तुम सोच सकते हो, जबकि पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती है। तो ये इस पोएम का अर्थ था। अब मैं इसकी समरी समझा देता हूँ। कंप्लीट अर्थ अबाउट द पोएम जो दिया हुआ है बॉक्स में, इसको पढ़ता हूँ। दिस ब्यूटीफुल पोएम डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड एंड ए मैन्स पोजिशन इन इट is a pleasure to read. The world is indeed beautiful, covered with oceans and greenery. The air is everywhere on land, on the sea, and on the top of the hills. The earth nurtures the human civilization, which has made its mark on the natural landscapes. The poet finds himself very small when he compares himself to the great earth, but then he knows that he is the finest creatures on the earth, the only one who can love and who can think. तो इस कविता का जो संपूर्ण एक सार निकल के आ रहा है वो ये है कि इस कविता में दुनिया एवं दुनिया में मनुष्य के स्थान के विषय में बताया गया है। कविता इसलिए रोचक और पठनीय भी है कि वास्तव में दुनिया चारों तरफ से प्राकृतिक संसाधनों से घिरी हुई है, इसलिए सुंदर है। वायु का संचार सर्वत्र है, मतलब हर तरफ वायु है,
धरती पर, समुद्र में, पर्वत श्रृंखलाओं में पर भी पृथ्वी ने मानव सभ्यता के चिन्हों को अत्यंत सहेज कर रखा है। महान पृथ्वी के साथ तुलना करते समय कवि स्वयं को उसके मुकाबले बहुत छोटा मानता है, किंतु उसके मस्तिष्क में यह विचार भी आता है कि वह पृथ्वी पर सर्वाधिक सुंदर जीव है, क्योंकि एकमात्र वही है जो प्रेम करने में सक्षम है और सोच विचार करने में भी सक्षम है। तो ये इस पोएम की समरी हुई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को बार बार देखें, और जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी 4th लेसन वंडरफुल वर्ल्ड, इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा और क्वेश्चन आंसर्स को हिंदी में समझाऊंगा भी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.